नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा हमने बोला था कि लिंक जैसे एक्टिवेट हो जाएगी आपको बताएंगे कि वीडियो के माध्यम से कि लिंक एक्टिवेट हो गई है। और अब आपको बताने वाला हूं मैं वीडियो के माध्यम से कि स्टेप बाय स्टेप आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, अपने घर बैठे अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप से रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। माई सेल्फ इज राहुल कुमार मालविया, नर्सिंग ऑफिसर। और आज को आपको मैं बताने वाला हूं कि आप एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 22 से लेके तो 30 तारीख का इसमें समय है। इस बीच में ओनली बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। सबसे पहले आपको एमपीएनआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। जैसा मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहां पे अभी मार्क भी आपको करने वाला हूं। ये ऑफिशियली वेबसाइट हमको देखने को मिलता है। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहां पे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग एक अपडेट देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा आपको स्क्रीन पे मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूं। ठीक है, डीएमई एमपी ऑनलाइन गवर्नमेंट.इन। ठीक है, तो हमको क्या करना है स्टूडेंट, इस पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करने जाते हैं तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होकर आ जाता है, जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड द मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, यहां पे अदर सर्विसेज दिखाई देगा। किसी भी बच्चे को यदि आपको बीएससी और जीएनएम का काउंसलिंग करना है तो आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा, और एएनएम का करना है तो इस पे करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हम क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या ऑप्शन आता है। अब देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीजें यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करोगे, जो बच्चे पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, मतलब 2024 में जिन लोगों ने दिया था और जिनका सिलेक्शन हो गया था पर उनका प्रोफाइल बन चुका था, तो उनको क्या करना है, उनको कुछ नहीं करना है। उनको यहां पे क्या करना है, जैसा मैं बता देता हूं, लॉगिन आईडी होगा, यहां पे दिखाई दे रहा होगा एमएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन। ठीक है, यहां पे मेंशन किया गया एंटर पासवर्ड करना है, लॉगिन कर देना है कैप्चा लगा के और सबमिट कर देना है। ठीक है, फिर आपका सारे डिटेल्स आ जाएगा। इन केस यदि आपको पासवर्ड नहीं पता है स्टूडेंट्स, तो यू कैन फॉरगेट दिस पासवर्ड। ठीक है, आप जैसे इसको फॉरगेट करोगे तो ईएसबी एप्लीकेशन आपको डालना पड़ेगा जिस टाइम आपने वो फॉर्म को सबमिट किया था। फिर यहाँ पे कैप्चा बराबर डालना है आपको, फिर गेट पासवर्ड करना है। ठीक है, जैसा यहाँ पे स्क्रीन पे मैं मेंशन कर देता हूँ, गेट पासवर्ड आपको करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपके एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे पासवर्ड चला जाएगा। चलिए अब बात करेंगे हम कि हम एक तो न्यू बिगिनर स्टूडेंट से और अभी अभी क्या कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग कर रहे हैं इसी साल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में है कि हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, क्रिएट प्रोफाइल। यहाँ पे जैसा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है, क्रिएट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करोगे। ठीक है, क्रिएट प्रोफाइल। ठीक है, क्रिएट प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं। अब देखिए प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन लॉगिन आपका आ जाता है। ठीक है, ईएसबी एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है। और भाई साहब पहले ही बता देता हूं कि भाई कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कीजिएगा जिसका क्वालिफिकेशन हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहां पे मेरे पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मेरे को एप्लीकेशन नंबर दे रहे हैं कि सर हमारा चेक कर दीजिए, बट उनसे यदि बाद में पूछा जाता है या बताते हैं तो सर बोलते हैं कि हमारा तो क्वालिफाई ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो नॉन क्वालिफाई वाले बच्चों का डाटा नोट फाउंड बताएगा। ठीक है, अब यहां पे बात कर रहे हैं हम क्वालिफाई वाले बच्चों का। ठीक है, तो मैं यहां पे लॉगिन करके बताता हूं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन नंबर पुट करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने का फॉर्मेट यहां पे देख के रखा। ठीक है, पहले डेट डालना है, ठीक है, फिर मंथ डालना है, ठीक है, ऑब्लिक करना है, फिर मंथ, फिर ईयर डालना है, फिर कैप्चा डालना है और क्रिएट पासवर्ड करना है। ठीक है, तो चलिए मैं अभी थोड़ा करके आपको बता देता हूं। मेरे पास एक कैंडिडेट है, उनका करके आपको बता देता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और लॉगिन करते हैं तो देखो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, ईएसबी कैंडिडेट एप्लीकेशन नंबर आ गया, कोर्स कौन सा है ये आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट का डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का डिटेल्स है, ईएसबी टोटल परसेंटाइल प्रोफेशनल मार्क्स कितने 58 है। ठीक है, ईएसबी एमएससी रैंक कितना इनका, तो 1410 रैंक है। इस प्रकार से आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसका मोबाइल नंबर डालते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स जैसे आप यहां पे अपना मोबाइल नंबर डालते हो, ठीक है, जैसे मैंने यहां पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर यहां पे डाल दिया है। ठीक है, क्या डाल दिया, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर मैंने यहां पे पुट कर दिया है। अब देखते हैं कि अब हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन वो देखने को मिलेगी। ठीक है, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डाल दिया, फिर आप कोई भी अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यहां पे डाल सकते हो, जो भी अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर हो आपके पास वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, फिर आपको क्या डालना है, ईमेल आईडी डालना है, फिर उसको कंफर्म करना है, फिर सिलेक्ट आईडी प्रूफ करना है। ठीक है, आईडी प्रूफ जैसे आप सिलेक्ट करोगे, क्योंकि सब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे पैन कार्ड वगैरह लगाते हैं या आधार कार्ड वगैरह लगाते हैं। ठीक है,
तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पैन कार्ड वगैरह लगा सकते हो, मेंशन करना है जैसे यहाँ पे देके रखा है। तो हम चलते हैं हमारे कोई भी आईडी कार्ड, पैन कार्ड वगैरह एक्सेप्ट आपको आधार कार्ड छोड़ के सारी चीजें यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि पहले से आधार कार्ड यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। तो आपको आधार कार्ड नहीं लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ से लेते हैं किसी का एक अल्टरनेटिव नंबर, इनसे अल्टरनेटिव नंबर लेते हैं कि कैंडिडेट के पास किसी और का अल्टरनेटिव नंबर है या नहीं है, ठीक है। फिर साथ ही साथ क्या लेंगे, पैन कार्ड लेंगे, ठीक है। पैन कार्ड की डिटेल कंप्लीट करने पर ही अभी जाके क्या होगा, यहाँ पे सक्सेसफुली होगा। या तो आप 10th की मार्कशीट ले सकते हो या पैन कार्ड ले सकते हो। तो हम थोड़ी डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा मैं बता रहा हूं आपको सेम टू सेम करना है। अब यहाँ पे आपको किसी भी पर्सन का अल्टरनेटिव नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अल्टरनेटिव नंबर के लिए हम यहाँ पे कीबोर्ड को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव नंबर यहाँ पे हम इनपुट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए मांग रहा है आपसे अल्टरनेटिव नंबर की, कभी कभी हो सकता है कि आपका नंबर ना लग के किसी और पर्सन का नंबर लग रहा है, तो वैलिड गुड है, ठीक है। वैलिड अल्टरनेटिव नंबर डालना है आपको, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वैलिड अल्टरनेटिव नंबर के लिए एक बार और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। 958982, ठीक है। 9589824591, ठीक है। वैलिड अल्टरनेटिव नंबर डालना है आपको, ईमेल आईडी डालना है, फिर सिलेक्ट करना है आपको आईडी प्रूफ। तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे पैन कार्ड, ठीक है। फिर इसके बाद पैन कार्ड का आपका जो नंबर होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पैन कार्ड का जो भी नंबर है, ठीक है, सी हो गया आपका, अच्छे से देखना है, तभी जाके क्या होगा कि यहाँ पे चीजें हो पाएगी, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, आईडी नहीं बन पाएगी, ठीक। तो फिर बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप एक ही बार में अच्छे से चीजें पुट कर देना, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये सारी डिटेल डालनी है। फिर आपको क्या डालना है कि आपको डालना है एड्रेस, ठीक है। एड्रेस में क्या डालोगे, तो एड्रेस अभी पूछ के आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हो, जिसका भी आपको फॉर्म भरना है, या अपना एड्रेस पूछ सकते हो, ठीक है। तो एड्रेस पूछने के लिए हम वेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स का। सो फ्रेंड्स, कैंडिडेट का एड्रेस यहां पे पुट करने के बाद आपको एक बार फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना है। फिर उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होकर आ जाएगा, जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म कर दिया है, ओटीपी आपके पास जाएगा, कैंडिडेट के पास ओटीपी जाएगा, 1 टाइम पासवर्ड ओटीपी, ठीक है। तो ओटीपी हैज बीन सेंड टू इंटर मोबाइल नंबर रजिस्टर। तो यहाँ पे ओटीपी आ गया है। हम कैंडिडेट से पूछते हैं कि भाई आपके पास ओटीपी आया है या नहीं आया, ठीक है। तो ओटीपी यहां पे जनरेट हो चुका है, ठीक है। ईएसबी परसेंटाइल स्कोर भी बता दिया। फिर नेक्स्ट जो चीजें हैं यहां पे देखने को मिलेगी, और इसके बाद हमें यहां पे पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पासवर्ड के लिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक कैंडिडेट यहां पे ओटीपी और वर्ड करवाएंगे। उसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे, ओटीपी इंटर कर देंगे, ठीक है। ओटीपी आपको इंटर करना है और बिल्कुल वैलिड ओटीपी डालना है, एक ही बार में अच्छे से ओटीपी डालना है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा क्या आ जाता है, प्लीज एंटर पासवर्ड, ठीक है। देखो पासवर्ड के रिगार्डिंग यहाँ पे चीजें आपसे बहुत अच्छी देके रखिए। एटलीस्ट 8 कैरेक्टर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 8 कैरेक्टर होने चाहिए, एटलीस्ट 1 न्यूमेरिकल कैरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लोअर केस होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 अपर केस लेटर होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर तक आप ये क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए आप कैंडिडेट से पूछते हैं, अभी तक हमारे पास ओटीपी नहीं दिया, नहीं तो फिर क्या है कि एक ही बार में आप क्या करिएगा, चीजें को पुट कर दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि टाइम आपके पास ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओटीपी इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको पासवर्ड यहां पे क्रिएट करके बता देता हूं कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो हमारे पास पहले से एक पासवर्ड मौजूद होता है जो हम हमेशा ही यूज करते हैं हमारे कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और आई थिंक जो भी बच्चा है जो हमसे फॉर्म को फिल करवाता है उसको पता होगा कि हम क्या पासवर्ड यहाँ पे बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए। आपको भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। इतना होने के बाद आपको वैलिडेट करना देना, ठीक है। वैलिडेट करने के बाद आप देखो पासवर्ड यहाँ पे मैच नहीं होगा, ठीक है। गलती करोगे तो पासवर्ड मैच नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी गलती करी है इसलिए पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है। फिर से हम रीट्राई करते हैं और पासवर्ड अच्छे से क्रिएट करेंगे, ठीक है। पासवर्ड अच्छे से क्रिएट होने पर ही क्या होगा, चीजें ठीक हो पाएगी, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं कि पासवर्ड में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चलिए डालते हैं, फिर से हम पासवर्ड को डालेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि पासवर्ड यहाँ पे अच्छे से नहीं होगा तो आपका काम वर्क नहीं करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो यहाँ पे हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब देखते हैं इसको मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। पासवर्ड गलत होने पे ही आपको बता देगा कि आपका पासवर्ड यहाँ पे मैच होता है या नहीं होता, ठीक है। इतना करने के बाद आपके पास क्या चला जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड चला जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं पासवर्ड मैच हो गया, तो ठीक है पासवर्ड मैच हो गया। एक बार वैलिडेट कर लेना डिटेल्स को, वैलिडेट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे वैलिडेट पे जैसे क्लिक करते हैं, ठीक है,
तो देखो यहाँ पे फिर से एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो ओटीपी इंटर, सही ओटीपी डालना पड़ेगा, ओटीपी करेक्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। ओटीपी गलत डालोगे तो भी चीजें गलत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ओटीपी सही डालना, ठीक है। तो ओटीपी सही नहीं होने पे वापस से आपको पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये चीजें दिमाग में बिठा लीजिएगा। एक बार हम ट्राई करते हैं पूरा कंप्लीट करने का। सो फ्रेंड्स, जैसा अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि यू हैव क्रिएट, ठीक है, योर प्रोफाइल सक्सेसफुली, नाउ प्रोसीड फॉर योर रजिस्ट्रेशन टू पार्टिसिपेट इन एमपी एनआरसी रजिस्ट्रिंग काउंसिलिंग। रजिस्ट्रेशन स्टेप, फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट कंफर्मेशन एंड द रजिस्ट्रेशन प्रिंट योर रिसिप्ट, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब देखो कैंडिडेट प्रोफाइल यहाँ पे हो चुका है फर्स्ट राउंड का, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ठीक है, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई है, सब कुछ हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है, लॉगिन करना है, हमको लॉगिन करना है। यूजर आईडी यहाँ पे मिल गया है हमें, ठीक है। ये यूजर आईडी हो गया हमारा, ठीक है। यूजर आईडी है, पासवर्ड हमने जो क्रिएट करा वो पासवर्ड हमारा मिल जाएगा। अब करना है हमें कैंडिडेट का प्रोफाइल और वो क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट का हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया एक स्टेप। चलिए अब बैक चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे क्या चीजें फिर से हमको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं हम एमपी एनआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, फिर से हम गए हमारा उस पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा, एमएससी और पीबीएससी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं क्योंकि यदि आप पासवर्ड को एक बार सेव कर लोगे तो आपके लिए वेल एंड गुड हो जाएगा, क्योंकि आपको बार बार क्या है कि यहाँ पे भटकना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि आपको बार बार यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करने के लिए आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। सबमिट किया, ठीक है, एप्लीकेशन एंड पासवर्ड नोट मैच, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि नोट मैच हो रहा है, ठीक है। तो हम एक बार और फिर से ट्राई कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे अच्छे से ट्राई करेंगे तभी जाके चीजें हो पाएगी। देखो पासवर्ड को फिर से अब मैं क्रिएट कर देता हूं और एक बार और फिर से यहाँ पे इनपुट करूंगा, ठीक है। पासवर्ड सही होने पर ही चीजें सही हो पाती है स्टूडेंट्स, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पासवर्ड को एक बार अच्छे से ट्राई कर लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद ही लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको कैसे भी करके आपको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन नहीं कर पाओगे और उसी टाइम नहीं करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूं किसी भी स्टूडेंट्स को यदि मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से फॉर्म को फिल करवाना है या कुछ करवाना है तो बिल्कुल करवा लीजिएगा, ठीक है। तो कैंडिडेट प्रोफाइल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है, ठीक है। तो ये कैंडिडेट आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है, स्टेज 1 कंप्लीट हो गया है, स्टेज नोट कंप्लीटेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है कैंडिडेट प्रोफाइल, ठीक है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगा, व्यू अलॉटमेंट लेटर होगा, रिपोर्टिंग टाइम होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, एडमिट क्या होगा, आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैंडिडेट प्रोफाइल और कैंडिडेट क्या हो गया कि यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। क्या मिल चुका है आपको, कैंडिडेट लॉगिन आईडी आपका मिल गया, ठीक है। तो बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद हम इसको देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको बैक किया हमने, ठीक है। और बैक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे फिर से क्लिक किया हमने, तो क्लिक करने के बाद देखो अब हमने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया, ठीक है। मान लीजिए पूरा कंप्लीट आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। जैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, क्रिएट प्रोफाइल आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है। जैसा मैंने अभी लॉगिन करके आपको बताया था, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। लॉगिन करके इतना करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा इनपुट करना है, ठीक है। कैप्चा जैसे ही यहाँ पे डालोगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपके सामने क्या होगा कि आपका जो आपने लॉगिन किया वो कंप्लीट चीजें यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी। देखो जैसे ही आ जाती है यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि कैंडिडेट स्टेटस ट्रैकर फर्स्ट राउंड में है, कैंडिडेट प्रोफाइल हमारा बन गया है, जैसा मैंने बताया था, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक जैसे ही आप करते हो तो कैंडिडेट के पास मैसेज भी चला जाएगा, ठीक है। मैसेज चला जाएगा, ठीक है। तो उस बहुत अच्छी बात है कि मैसेज चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट जो कंप्लीट चीजें होगी वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में हम आपको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। देखो कुछ क्यों नहीं करना है, क्योंकि अभी ओनली आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। जो यहाँ पे बताया गया था, क्या बताया गया था, जैसा मैं अभी आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें यहां पे देखने को हमको मिली हुई थी। जैसा इसमें बताया गया है टेंटेटिव डेट, अब हम देख लेते हैं टेंटेटिव डेट में, ठीक है। टेंटेटिव जो काउंसलिंग की है, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या मेंशन किया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय द एलिजिबल कैंडिडेट ऑन द डीआरटी पोर्टल पे, ठीक है। यहां से यहां, ठीक है। एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फ्रॉम डिटेल, ठीक है। तो अभी अभी मैंने कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल कंप्लीटली सक्सेसफुली आपको विद प्रूफ के साथ बता दिया है। किसी भी कैंडिडेट को प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग करवाना तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके अपनी डिटेल्स को फिर करवा सकता है और घर बैठे अपने सारे काम करवा सकता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस मेहनत को जरूर लाइक कीजिएगा क्योंकि कंप्लीट 14 से 15 मिनट का ये वीडियो है और आप ही के लिए खासकर बनाया गया हुआ है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और सारे दोस्तों को आप शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है मैंने सब कुछ आपको विद लाइव प्रूफ के साथ बता दिया है। अब आगे की जो नेक्स्ट चीजें आएगी, क्योंकि ये एक डेट में एक ही चीजें कंप्लीट होती है यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो चीज आएगी वो मैं आपको विद बता दूंगा, ठीक है। तो शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, और किसी को भी चॉइस फिलिंग करवाना है, किसी को भी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच गाइस।